हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज अभी तक के वीडियोस में हमने क्या किया, हमने साइट को पूरा कंप्लीट किया था, पूरा बनाया था। तो इस तरह से हमने साइट को बनाया था। हमारे पास होम पेज था जहाँ पे हमने इमेजेस, ये स्लाइडर डाला था वहाँ पे। उसके बाद हमारा अबाउट अस का पेज है जहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन है और हम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हमने रजिस्टर का भी ऑप्शन देखा था, लॉगिन का ऑप्शन देखा था और उसके साथ साथ कॉन्टैक्ट अस का पेज बना के हमने वहाँ पे अलग अलग जो सोशल मीडिया साइट्स से वहाँ की लिंक्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड की, राइट। तो गाइज ये तो था पूरा वेब एप्लीकेशन बना के तैयार किया है। लेकिन गाइज जब तक आपका वेब एप्लीकेशन ऑनलाइन ना जाए या फिर लोगों को ऑनलाइन वेबसाइट में पर दिखने को ना मिले, तब तक उस वेब एप्लीकेशन का कोई फायदा ही नहीं है, राइट। तो एप्लीकेशन है, क्योंकि ये जो हमारा वेब एप्लीकेशन है अभी तक ये लोकल होस्ट या लोकल सर्वर पर ही चल रहा है, राइट। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे वेब एप्लीकेशन को इंटरनेट पे किस तरह से हम डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। और उसके बारे में या फिर उसके साथ जो हम डिप्लॉय करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम हीरो को यूज कर रहे हैं जो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है और इसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ओके, प्लेटफॉर्म एज सर्विस में आपको कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ जस्ट आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो आपको वहाँ पे डिप्लॉय करना हो। तो एक आसान है और उसी के साथ हीरो को आपको कुछ हद तक फ्री सर्विस भी देता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हीरो को एज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। तो उस पर हम हमारा प्रोजेक्ट अब डिप्लॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा हीरो को के साथ हमें डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हमारा कर्नल स्टॉप करना है ताकि सर्वर हमारा स्टॉप हो। तो सबसे पहले हमें टाइप करना है यहाँ पे हीरो को लॉगिन। तो जैसे मैं करूंगा हीरो को लॉगिन, तो क्या होगा, वो आपके हीरो को के अकाउंट के साथ आपका एप्लीकेशन कनेक्ट करेगा, राइट। यहाँ पे वो आपको ऑप्शन देगा कि आप यहाँ से ही डायरेक्टली हीरो पे आपके अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिया उसने, प्रेस एनी की टू ओपन अप टू द ब्राउजर और लॉगिन, राइट। तो मैंने एंटर प्रेस किया, तब वो क्या करेगा, यहाँ पे उसने अकाउंट मेरा खोला और एक विंडो खोल के दे दिया। जैसे मैंने लॉगिन किया तो मुझे लॉग्ड इन वाला बता रहा है। अब इस विंडो को मैं क्लोज कर सकता हूँ। उसके बाद वो बोलेगा कि इस नाम से आप लॉगिन है, ओके। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें जो हमारी मेन डायरेक्टरी है, मेन फोल्डर है, उसे एक गिट रिपोजिटरी बनाना होता है, राइट। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा गिट इनिट। अगर आपको गिट का पता नहीं है कि गिट क्या है, किस तरह से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, गिट के जरिए आप क्या कर सकते हो, तो गिट के बारे में हमारी एक प्लेलिस्ट भी है, या फिर हम आपके साइट पे जाके भी आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गिट के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ जितना लगता है उतना ही बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे गिट इनिट से एक इनिशियलाइज कर दी है गिट रिपोजिटरी। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो हमने यहाँ पे काम किया है ना इस माय प्रोजेक्ट में, ये वाली फाइल्स बनाई है, यहाँ पे ये वाली फाइल्स बनाई है, तो इन सब को हमें क्या करना है, गिट रिपोजिटरी में ऐड करना है, ठीक है। ये वाला जो है सब पार्ट, तो यहाँ पे हम करेंगे गिट ऐड डॉट। गिट ऐड डॉट का मतलब सब कुछ ऐड कर दो। और जैसे ही सब कुछ ऐड होगा उसके बाद हम कमांड चलाएंगे गिट कमिट -a-m, मतलब सब कमिट कर दो, और -m का मतलब होता है एक मैसेज। तो मैं यहाँ पे डालूंगा इनिशियल कमिट ताकि मुझे पता चले अगर मुझे एरर चेक करना हो तो, ओके। तो यहाँ से उसने कमिट कर दिया, एक फाइल चेंज करके उसने सब कुछ ऐड कर दिया, राइट। तो मेरा इनिशियल कमिट हो गया। यहाँ पे देखो मास्टर ब्रांच पे है इनिशियल कमिट मेरा नाम। उसके बाद हमें क्या करना होता है, अब हमें क्रिएट करना है ऐप। तो उसके लिए हम करेंगे हीरो को क्रिएट, जो हमारा मतलब जिस एड्रेस से या जिस नाम से हमें हमारा ऐप को डिप्लॉय करना है वो नाम हमें यहाँ पे डालना है। तो गाइज यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आप नाम डालेंगे वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नाम डालेंगे तो जिस तरह आपका ईमेल आईडी क्रॉस चेक होता है या फिर आपका यूजर नेम क्रॉस चेक होता है, ठीक उसी तरह ये ऐप का नाम भी क्रॉस चेक होगा। और अगर उस नाम का पहले से ऐप है तो हीरो को आपको बोलेगा कि यह नाम पहले ही एग्जिस्ट है। और अगर आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ के सिर्फ हीरो को क्रिएट बोल के एंटर करते हो, तब वो हीरो को क्या करेगा, वो उसका खुद का एक नाम बना के उसे दे देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं लर्न ट्रिक्स, एंटर। तो वो सर्च करेगा उसके डेटाबेस में कि देखो हाँ, और ऑलरेडी नाम नहीं है, इसके लिए उसने यहाँ पे देखो HTTPS वाला फॉर्मेट हमें दे दिया है, learntricks.herokuapp.com। ये हमारे साइट अब हो गई। सिर्फ हमें क्या करना है, ये वाला सारा जो मटेरियल हमने यहाँ पे किया है वो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे ऐड करना है, राइट। तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो हमें एक रिमोट गिट रिपोजिटरी बनानी होगी हीरो के ऊपर। यहाँ पे जो उन्होंने दिया है ना git.hero, वहाँ पे हमें एक रिमोट गिट रिपोजिटरी बनानी है। तो हम यहाँ पे डालेंगे हीरो को git : remote, और
हमें लिखना है हमारे ऐप का नाम git remote -a और ऐप का नाम। सो मैं लिखूंगा लर्न ट्रिक्स, एंटर। सो एंटर करने के बाद ये सेट हो गया। यहाँ पे देखो सेट git remote Heroku to disk, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें दो फाइलों को इंस्टॉल करना होता है। एक होता है pip install gunicorn, जो कि आपको जो सेटिंग्स है फाइल की उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तभी आपको gunicorn को इंस्टॉल करने पड़ेगा। हर बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो वो ऑटोमेटिकली वहां से ले लेगा, राइट। उसके बाद आपको करना है pip इंस्टॉल और Django -Heroku, जो उनकी स्पेशल लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल करना है। तो मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मुझे यहाँ पे आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, इसके बाद गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो चीज होती है आपको एक प्रॉक फाइल जनरेट करनी होती है, ठीक है। तो प्रॉक फाइल कैसे जनरेट करेंगे, हम जाएंगे हमारे डायरेक्टरी में जहाँ पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट सेव है। वहाँ पे हम बनाएंगे न्यू आइटम से एक टेक्स्ट फाइल लेंगे, उसका नाम रखेंगे प्रॉक, कैपिटल PROCFILE प्रॉक फाइल। और उसके साथ साथ जो डॉट टेक्स्ट है, अभी ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, हमें वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ प्रॉक फाइल चाहिए, राइट। एक फाइल बोल के यहाँ पे चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें ये .txt निकाल देना है। सो एंटर, यस, और जैसे बोलेंगे यहाँ पे बन गए प्रॉक फाइल। ओके, तो हम फिर आएंगे यहाँ पे, तो ये देखो हमारे पास ये एक प्रॉक फाइल बन के ऐड हो गई। तो चलिए इस प्रॉक फाइल को हमें अब एडिट करना है। तो यहाँ पे डालना पड़ता है मुझे वेब, या अगर वेब से कनेक्ट हो तब क्या करना है, तब आपको क्या करो, आप यूज करो gunicorn लाइब्रेरी यूज करो। और आपको देना होता है ये जो आपकी WSGI फाइल होती है ना, ये वाली, इसकी फोल्डर का नाम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा gunicorn my project .wsgi, ओके, my project .wsgi, और कंट्रोल S से मैं करूंगा इसे सेव। यहाँ पे हमने उस फाइल को सेव किया है। उसके बाद हमें करना होता है हमारे जो लाइब्रेरीज है उन लाइब्रेरीज की एक फ्रीज करके एक रिक्वायरमेंट्स नाम की फाइल बनानी, राइट। तो उसके लिए हम डालेंगे pip freeze और उसमें डालेंगे रिक्वायरमेंट्स REQUIREMENTS requirements.txt। आपको स्पेलिंग रिक्वायरमेंट्स ही रखना है। और ये requirements.txt गाइज हमें इसलिए बनानी है ताकि अगर आपका प्रोजेक्ट कोई अभी 6 महीने बाद या 1 साल बाद यूज करे तब वो उसी स्पेसिफिक लाइब्रेरीज के वर्जन के साथ यूज करे, ताकि अगर लाइब्रेरीज अपडेट हो जाती है या फिर कुछ लाइब्रेरीज ऑब्सोलीट या फिर डिकैप्रिकेट हो कर देते हैं, तब क्या होता है, तब आपके लाइब्रेरीज के कुछ फंक्शन काम नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, एरर शो करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना है pip freeze requirements.txt, एंटर। तो जैसे आप करेंगे pip freeze requirement.txt, तो यहाँ पे देखो आ गया requirement.txt का फाइल आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। और उसके साथ साथ आपको ये तो हमने कर लिया। उसके साथ साथ अब हमें जाना है हमारे settings.py फाइल में। तो हम यहाँ पे जाएंगे settings.py फाइल में और हमें लिखना है जहाँ पे हमारा import OS है, इसके ऊपर हम लिखेंगे इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करना है, हमें इंपोर्ट करना है Django Heroku जो हमने इंस्टॉल किया है, राइट। Django Heroku, राइट, उसे इंपोर्ट करना है। और फाइल के एंड में आने के बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं हैश डाल के लेता हूँ कि एक्टिवेट Django Heroku, राइट, एक्टिवेट Django Heroku, कि उस Django Heroku को एक्टिवेट करो। और उसके नीचे मैं लिखूंगा Django Heroku, यह हमें देगा .Django Heroku .settings और उसमें लिखना है हमें locals, राइट। Django Heroku .settings locals, कंट्रोल S से सेव करना है उसे, कंट्रोल S दबा के। और बस गाइस हमारा इतना ही हो गया। उसके बाद हमें सिर्फ करना है अभी यहाँ पे git add। हमने जो फाइल्स क्रिएट किए, मॉडिफाई किए, उन फाइल्स को हमें सिर्फ सेव करना है या कमिट करना है। तो हम लिखेंगे git add और उसके बाद हम डालेंगे git commit -a-m और उसके बाद उसका मैसेज डालेंगे हम से प्रोफाइल और रिक्वायरमेंट डन, ओके, और एंटर। सो जैसे ही ऐड होगा तो ये सब कुछ अपडेट हो जाएगा उस रिपोजिटरी में। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो हमने रिमोट रिपोजिटरी बनाई थी ना Heroku पे, git remote हमने एक कमांड चलाई थी git remote बोल के, तो हमें क्या करना है, बस अब उस git remote में ये सब कुछ जो है वो सब कुछ पुश
करना है, राइट। तो हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे git push Heroku master, git push Heroku master और एंटर। तो जैसे हम डालेंगे git push Heroku master, तो देखो यहाँ पे उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स उसने वहाँ पे पुश कर दिया सब, राइटिंग ऑब्जेक्ट्स 52। अभी ये चल रहा है 48 पूरा का पूरा हमारा पुश करने का टोटल रिमोट बिल्डिंग सोर्स। और जैसे ही पुश होगा तो अब उस क्या करेगा, पुश करने के बाद जो हमारा requirements.txt है ना, वो वहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। वो स्पेसिफिक वर्जन के साथ वो पूरी के पूरे फाइल्स वहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। उसके क्लाउड है, उस क्लाउड में इंस्टॉल होगी हमारे ऐप को यूज़ करने के लिए। और जैसे जैसे इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो जाएगा और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद वो हमें दे देगा मैसेज। और ये देखो गाइस, ये आपका साइट का एड्रेस उसने आपको दे दिया, दिस साइट, एंड वो बाद में दे दिया डिप्लॉय टू Heroku, राइट। यह है साइट आपकी और ये आपके Heroku पर डिप्लॉय हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे आके देखेंगे आपने ऐप में, यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरा डैशबोर्ड है। ये देखो गाइस, यहाँ पे लर्न ट्रिक्स वाली साइट आ गई, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, नई विंडो खुली और ये देखिए ये पूरा का पूरा आपको एकदम HTTPS वाला एड्रेस यहाँ पे मिलेगा। जैसे आपका गूगल या फेसबुक का एड्रेस होता है वैसे आपका एड्रेस मिलेगा। ये पूरी की पूरी साइट अब ऑनलाइन है। यहाँ पे आप 127 वो नहीं आया है, पूरी की पूरी साइट यहाँ पे वर्किंग साइट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। लॉग इन, लॉग आउट, कॉन्टैक्ट अस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। जिस तरह से हमने साइट बनाई थी, जिस तरह से हमारी ये यहाँ पे ये है लोकल सर्वर वाली साइट, और ये होम, ये Heroku ऐप learntricks.herokuapp.com, ये है हमारी ऑनलाइन साइट जो कि अभी ये लाइव इंटरनेट पे चल रही है। ओके, तो हम यहाँ इसे ही ऑन रखते हैं। तो इस तरह से आप आपकी साइट को डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। तो ये तो था गाइज फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ योर Django वेब एप्लीकेशन बाय यूजिंग Heroku ऐप। तो यहाँ तक गाइज हमने देख लिया, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, से मुझे ऐप के बाद मुझे जाना है /admin और मैं करूँगा एंटर, तब देखिएगा तब क्या होगा, तब मुझे ये खोल के देगा Django एडमिनिस्ट्रेशन वाला। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डालूंगा हमारा पासवर्ड एडमिन टैब, और तब क्या होगा, तब ये मुझे एरर शो करेगा कि प्रोग्रामिंग एरर एट एडमिन रिलेशन और यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। ये एरर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। तो इस एरर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरर को रिमूव करने के लिए हमें फिर से जाना होगा हमारे टर्मिनल में, और इस टर्मिनल में यहाँ पे आके हमें क्या टाइप करना है, हमें टाइप करना है Heroku रन बैश। जैसे गिट बैश होता है वैसे ही Heroku का बैश होता है, तो हमें टाइप करना है Heroku रन बैश। ओके, तो ये डॉलर वाला साइन आ गया, मतलब वो शुरू हो गया। आपको लिखना है python manage.py migrate। ओके, तो ये सारे माइग्रेशन, अब ये माइग्रेशन कहाँ हो गए, अब ये माइग्रेशन हो गए आपके Heroku बैश में, मतलब Heroku के जो क्लाउड है उसमें माइग्रेशन हो गए, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है क्रिएट python manage.py क्रिएट सुपर यूजर। ओके, तो यूजर नेम हमें डालना है एडमिन, ईमेल एड्रेस, कीप पासवर्ड, एंटर, फिर से एंटर। सो ठीक है, हमें यही पासवर्ड चाहिए और आपका सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया, राइट। तो हम यहाँ से एग्जिट। ओके, तो एग्जिट हो गया हमारा यहाँ पे, और फिर से हमारे टर्मिनल में ओके आ गए हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे अब रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे फिर से टाइप करेंगे ये वाला /admin। जैसे हम करेंगे, अब देखो एडमिन टैब एंटर, और अब आपको मिलेगा आपका पहले वाला एडमिन, जहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स जो थे वो सारे सब्सक्राइबर होंगे, तो वो सारे सब्सक्राइबर्स के नाम आ जाएंगे। आपका डेटा होगा तो वो आपका डेटा यहाँ पे आपको खुद को मिलेगा, राइट। तो आप यहाँ पे साइट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे साइट पे जा सकते हैं। सो आशा करता हूँ गाइज आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको क्या क्या करना है और किस तरह से आप आपका जो Django वेब एप्लीकेशन है वो Heroku के जरिए आप उसे डिप्लॉय कर सकते हैं और उसे लाइव बना सकते हैं पूरी दुनिया को एक्सेस करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।